पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे। अमित शाह ने इस बार जो है वो कहते हैं ना कि मुर्दा कफन फाड़ के बोलता है, तो वो वैसे तो ये कई बार बात कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने इस मर्तबा ये कहते हुए ये भी कहा कि ये तो मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ। इंडिया साइड कश्मीर हमारे लाहौर जैसा डेवलप हो चुका हुआ है, हमारे लाहौर जैसी सहूलतें उधर आ गई हैं, एयरपोर्ट उधर बनने वाला है, ट्रेन उधर पहुंच गई हुई है, दुनिया के बड़े बड़े मॉल उधर बन रहे हैं, दुनिया का बड़ा ब्रिज उधर बन रहा है। अब एक तरफ दो मुस्लिम ब्रादर मुस्लिम उम्मा की जो हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इंडिया ये कह रहा है लड़न देवा नानू आप ही, ये खुद ही लड़ लड़ के मरेंगे बस। 100 के आसपास पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने सरेंडर किया अफगानिस्तानी फोर्सेस के सामने, मतलब तालिबान के सामने। ये औरतें और बच्चे मार सकते हैं, ये मर्द मुजाहिद इतने निकम्मे और नाकारे हैं, इतने ये नपुंसक है, औरतों और बच्चे मार सकते हैं। देखिए आज मारे क्या, शाहीन फौज जाके क्या मारी, 5 औरतें और 3 बच्चे। आज भी पंजाब के अंदर स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं इनके, आज भी पूरे पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट्स के ग्रुप्स मौजूद हैं, आज भी वो पाकिस्तान के न सिर्फ पॉलिटिकल, पाकिस्तान की वो रिलीजियस फोर्सेस जो इनको चैलेंज करती हैं, उनको उनके थ्रेट लेटर्स जारी हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ और बहुत स्वेयर किस्म के अटैक जो हुए हैं, और वो अटैक्स हैं जिनके अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल किया गया है। हम हमेशा इंटरनेशनल तनाजुर के अंदर अपनी पॉलिसी का तयन करते हैं, जब ये हमें सूट करते हैं तो हम इन्हें अपने साथ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुड तालिब एंड बैड तालिब। जब ये हमें हिट करते हैं और हमारे मुफादात को हिट करते हैं तो फिर हम इसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जय हिंद दोस्तों, जनतंत्र में आपका स्वागत है। हाल ही में हमारे गृह मंत्री एक मीटिंग में गए हुए थे। वहाँ पर एक मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि पीओके के लोगों को पर जुल्म किया जा रहा है, तो क्या पीओके के लोगों को भारत अपनाएगा? इस पर अमित शाह का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब आया। उन्होंने बोला कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और पीओके के लोग भी भारत के हैं। एक दिन हम पीओके को ज़रूर वापस लाएंगे। दरअसल दोस्तों, पीओके के लोग बहुत महंगाई के मार मर रहे हैं। वहाँ आटा चावल का भाव आम आदमी के खरीदने के औकात से बाहर है। जब वे भारत के कश्मीर में आटा और चावल का भाव देखते हैं तो अपने आप को कोसते हैं और बोलते हैं कि काश हम भी भारत में होते। पीओके में महंगाई को लेकर अक्सर सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठती रहती है, लेकिन उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है और उल्टा उन पर जुल्म किया जाता है। पीओके के लोग भी भारत में मिलने की बात करते हैं। अब देखना होगा कि कब तक पीओके भारत में मिलता है। पीओके के बारे में अमित शाह का बयान सुनकर पाक मीडिया का रोना आ गया है। वे बोल रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का ही रहेगा, और हम कश्मीर को भी आज़ाद करा कर रहेंगे। भारत कश्मीर के लोगों पर जुल्म करता है। तो ऐसे ही जहालत भरे रिएक्शन को देखने के लिए चलते हैं पाकिस्तान। अमित शाह ने इस बार जो है वो कहते हैं ना कि मुर्दा कफन फाड़ के बोलता है, तो वो वैसे तो ये कई बार बात कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने इस मर्तबा ये कहते हुए ये भी कहा कि ये तो मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ। तो वो कफन फाड़ के एक बार फिर बोले हैं, और अमित शाह साहब ने ये कहा है कि पीओके जो है वो हमारा है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो जो है वो इंडिया का हक है और वो तो भारत का हिस्सा है। हम उसको यानी कि ये वो आज़ाद कश्मीर को कह रहे थे, पाकिस्तानियों आज़ाद कश्मीर को अमित शाह साहब ने ये कहा है कि ऐते साडा है, तुसी किथे लेके बैठे हुए हो, चलो निकलो। मैं नहीं कह रही, मतलब उन्होंने जो कहा है मैं आपको वही दिखाऊंगी, लेकिन वो इस तरह की बात पहले भी करते रहे हैं और पहले भी कही है। अब देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि वहां से एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान के अंदर जाके वहां पे एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, और मैं देख रही थी कि ये खबर भी आ रही थी कि ये जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं इसमें जो पीएफ के जेट्स हैं उन्होंने वहां पर एक कमांडर है टीटीपी का, उसको मारा है, और उसी के ग्रोह पर वहां पे हमला किया गया। उसके 6-7 वहां पे लोग मारे गए हैं उसके अंदर। कोई ये वाली खबर भी आ रही थी। अब कितनी ऑथेंटिक है आपको पता है, इस तरह की खबरें तो कुछ दिन के बाद ही पता चलती हैं कि कौन मर गया, कहां पर मर गया और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक हमें यही पता चल रहा है। तो जनाब, एक तरफ दो मुस्लिम ब्रादर मुस्लिम उम्मा की जो हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पे, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इंडिया ये कह रहा है लड़न देवा नानू आप ही, ये खुद ही लड़ लड़ के मरेंगे बस, आप जो हैं वो जरा साइड पर हो। रमजान का पाक महीना चल रहा है, अगर रमजान के पाक महीने में आपस में लड़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कुछ हो रहा है उस पर भी हमारी निगाह होनी चाहिए। अब देखिए साहब, ये 2 पड़ोसी जो है वो आपस में धड़ाधड़ जम के आर्टिलरी एक्सचेंज हो रहा है,
और पाकिस्तान के तैयारे जानते ना? हाँ, अब पाकिस्तान की जो शाहीन फोर्स है उसके तैयारे जाके अफगानिस्तान में सिविलियन के ऊपर बमबारी कर रहे हैं साहब। कितना बताइए कितनी बहादुरी का काम कर रहे हैं। और खुद के जो है वो 16 और 5 21 फौजी मारे जा चुके हैं पिछले हफ्ते भर में। पिछली बार हमने बात की थी तो बताया था आपको, जो कुर्रम उनका जो कुर्रम डिवीजन है, उस कुर्रम डिवीजन जो है वो तो स्वतंत्र हो चुका है। कुर्रम डिवीजन में जिसका पाराचिनार, जिसकी हेडक्वार्टर है पाराचिनार, और बन्नू उसका सबसे बड़ा शहर है बन्नू। तो वो जो बन्नू पाराचिनार का पूरा इलाका है, वहां पे खारलाची नाम की जो पोस्ट थी वो तो अफगानियों ने, तालिबान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि ये लोग जो थे कुछ इधर उधर जो कर रहे थे, वहां से तो सब छोड़ के भाग गए भाई। पूरा एरिया स्वतंत्र है और अफगानिस्तान अफगानियों का और पश्तूनों का वहां पे स्वतंत्र आना जाना है। जी, तो रमजान का पाक महीना चल ही रहा है, तो आपस में एक दूसरे का खून तो बिल्कुल जायज है साहब। सर रमजान के महीने में जो गजवा में जो जिसका इंतकाल होगा, तो मौलाना तो सर्टिफाइड कर देंगे उसको कि भाई तेरा टिकट पक्का जन्नत का, भले वो जहन्नुम जा रहा हो। अभी तो सर वो मुझे लग रहा है अभी वो चला कि जैसे चलती है ना दिवाली सेल, होली सेल, अभी चलती है जन्नत एक्सप्रेस, कि अभी जो भी जाएगा सीधा बिना लाइट के सीधा डायरेक्ट पहुंच जाएगा। ही विल जंप। एक मिनट वो अभी मेरे सामने ये चल रहा है, वो कह रहे हैं कि साहब कि अफगान की जो तालिबान सरकार है उसने कहा है, उसने शपथ ली है कि बदला लेगी। बिल्कुल, ये हुई बात। और मैं कह रहा हूं बदला लेने तक अब की बार पूरा कराची लेना तालिबानों को। कराची के पोर्ट पे कब्जा करो, अगर आपको पाकिस्तान की गर्दन दबानी, कराची के पोर्ट पे कब्जा करो, बदला लो। पहली बात तो सर ये आजकल जन्नत एक्सप्रेस चल रही है, जो गया सीधा जन्नत, बिना वेटिंग के, प्रायोरिटी एंट्री है सबकी। मतलब वो परफॉर्म हमारे में वो कहते हैं ना पीईपी लगा, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट प्रॉक्सी, सीधा डायरेक्ट जन्नत। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, हम आपको हमेशा कहता था सर ये औरतें और बच्चे मार सकते हैं, ये मर्द मुजाहिद इतने निकम्मे और नाकारे हैं, इतने ये नपुंसक है, औरतों और बच्चे मार सकते हैं। देखिए आज मारे क्या, शाहीन फौज जाके क्या मारी, 5 औरतें और 3 बच्चे। बात पूरी हो गई ना, औरतें और बच्चे मार के आए ना, और तो किसी को मारा इन्होंने। तीसरी बात, अभी जो केपीके की आप बात करें, अगर आप कोयटा की बात करें, वहां तो ये अफगानी तालिबान और तहरीक तालिबान वाले तो खूब घूम रहे, अपनी गश्ते वश्ते लगा रहे, उन्होंने तो लगभग उस एरिया पे कब्जा तो कर ही रखा। तो पाकिस्तान की आर्मी कहाँ रेजिस्ट कर पा रही है। अब मुनीर ने लास्ट टाइम कहा था कि अगर एक को मारोगे विल डैम अफगानिस्तान, तो शायद उसमें जोश आ गया, आज आके 5 बच्चे और 3 बेचारे, 5 महिला और 3 बच्चों का खून करके आ गई वहां। अब जो हेवी आर्टिलरी फायरिंग हो रही, जो पाकिस्तान के सिपाही मारेंगे, अब ये लाशें गिनते रहेंगे कि अफगानी कितने मारेंगे। और पूरे अफगानी जो कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में फैल गई है, जो तहरीक तालिबान के लोग पाकिस्तान में फैल गए, अब मजा ही आएगा सर। हर जगह धमाका होगा, पंजाब में क्या, कोयटा में क्या, जहां जहां पठान है वहां धमाके होंगे, वहां इस जो इन्होंने हमाकत की, इसकी गूंज इन्हें सुनाई देगी। और ये है पाकिस्तान की असलियत। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।